और कब करता है? जब यीशु मसीह किसी के सामने हो, किसी के सामने हो मतलब वचन खुला हुआ हो, है ना, तब यीशु मसीह हमारे से क्या करता है? बात करता है। और जब हमारे से आमने सामने वचन के आधार के ऊपर बात करता है, यानी कि आमने सामने, तो तब हम उसकी बात को मानते भी हैं, क्योंकि उसका जो उसकी आवाज है, जो उसका वचन जो खुलता है ना, वो हमें अंदर से कायल करता है। जब अंदर से कायल करता है ना, तो फिर हम, है ना, जो गलती में होता है, जब पीछे होता है, गिरा हुआ होता है, रुका हुआ जीवन होता है, तो फिर दोबारा से वो उठ खड़ा होता है। आमीन। ऐसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। ऐसे नहीं कि हम प्रभु प्रभु करते रहें और धन्यवाद करते रहें, बस सुबह शाम जब भी प्रार्थना कर ली तो हम बस प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन प्रभु हमारे से बात कैसे करता है ना? तो प्रार्थना का मतलब यही होता है कि परमेश्वर के साथ बातचीत करना। तो परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है हमारे से, है ना? प्रार्थना से बात नहीं करता, बल्कि वचन से बात करता है, क्योंकि वो वचन के आधार से ही हमारे साथ बात करता है। प्रार्थना के साथ मैं कैसे कह रहा हूँ कि बात नहीं करता, कि वो आमने सामने नहीं आता वो, फिर भी जब प्रार्थना में बैठे होते हैं, फिर भी हमें अगुवाई होती है, अंदर से कुछ होता है कि प्रभु ने मेरे से इस वचन को लेकर क्या की है? बातचीत की है। ऐसे प्रभु हमको आगे बढ़ाता है और हम प्रभु के साथ खड़े हो जाते हैं। फिर हमारे सामने कोई तीसरा चौथा कोई और व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसके पीछे नहीं चलते, है ना, और उसका हम उल्टा वचन के आधार के ऊपर हम उनका सामना करते हैं, है ना। क्योंकि जैसे लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? सुनती हैं, है ना। मेरी आवाज को क्या करती है भाई? सुनती है। और लिखा है मेरी आवाज को वो पहचानती भी हैं। इसका मतलब अगर उसकी आवाज हमारे कानों में पड़ेगी, हमारे दिल में जाएगी, तब हमको पता चलता है कि प्रभु ने हमारे से क्या करी है? बात की है ना। प्रभु हमारे से बातचीत कर रहा है। तो बाइबल में ऐसा भी लिखा कि वो औरों से भाग आते हैं और वो मेरे पीछे हो जाते हैं, मेरे पीछे हो लेती हैं। प्रभु के भेड़ों के बारे में यीशु मसीह का वचन ऐसे बताता है। तो जब जब वचन हमारे सामने खुलेगा, एक एक वचन, तब तब यीशु मसीह हमारे से क्या करता है भाई? बातचीत करता है। लेकिन अगर बात नहीं करता तो ऐसे है, उस लाइन में हम लग जाते हैं कि हे प्रभु हे प्रभु। तो बाइबल में लिखा है कि हे प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि वो ही जाएगा जो कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। तो प्रभु की इच्छा को, पिता की इच्छा को कैसे हम जानेंगे? कि उसकी इच्छा क्या है? वचन से, है ना। लेकिन जब वचन खुलता नहीं है तो उसकी इच्छा कैसे हमें पता चलेगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसकी इच्छा कहाँ है? बाइबल में। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु अगर किसी के साथ बात करता है वो वचन से करता है ना। चाहे हम वरदानों के आधार से बात करें, वो भी वचन है। वरदान भी क्या है? वचन है। हालेलुया। वचन के आधार से यीशु मसीह हमारे से क्या करता है? बात करता है। चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वो चंगाई का वरदान हो, लेकिन वो शुरुआत की बातें हैं। वो जिस्मानी ढंग के द्वारा हमारे से क्या करता है? एक बात करता है, क्योंकि हम जिस्म में होते हैं, और उस तरीके से प्रभु हमारे से क्या करता है? बात करता है कि जो बातें हमारे साथ शरीर में जुड़ी हैं, है ना, तो उसके लिए वरदान है।
वरदान ये शरीरों के लिए होते हैं, हमारे आत्मिक क्षेत्र को आगे बढ़ोतरी देने के लिए होते हैं। अगर है ना वरदान भी है, अगर सब कुछ खुला है, अगर उन वरदानों से हमारी उन्नति नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका मतलब हमें फिर प्रभु की सहायता लेने की क्या है, जरूरत है ना। तो प्रभु से हमें फिर बातचीत करने की क्या है, जरूरत है। तो जब हम बात करते हैं, किसी बात के लिए हम वचन में से नहीं समझते, तो उस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु ये बात है, ये बात मुझे समझ नहीं आती, प्रभु मेरे से क्या करे, बातचीत करें। आमीन। तो ऐसे करके जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का प्रभु एक दिन क्या करता है, उत्तर भी देता है ना। जब उसका उत्तर आता है, वो प्रचार के द्वारा भी आ सकता है, प्रार्थना में बैठे हुए भी हमें प्रभु बातचीत कर सकता है, और सेवक के द्वारा भी बातचीत कर सकता है। ये तरीका सारा टोटली कहाँ से आता है, सेवक कहाँ से आते हैं, बाइबल में से, वचन में से। टोटली जो प्रभु का तरीका है बात करने का, वो कहाँ से है, वचन से है। आमीन। तो ऐसे प्रभु हमारे से क्या करता है भाई, बातचीत करता है। अगर हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु हमारे से बात करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने एक दो वचन से बात कर दी तो हम क्या हो गए, आत्मा में संतुष्ट हो गए। ऐसे तो बात नहीं बनती। संतुष्ट होने के लिए हमें प्यास की जरूरत होती है। हालेलुया। संतुष्ट होने के लिए हमें प्रभु के वचन के लिए भूखे होना पड़ता है ना। भूख लगनी चाहिए, हमें प्यास लगनी चाहिए, तभी हम संतुष्ट होंगे, है ना। तभी हम पानी के पास जाएंगे, तभी हम रोटी के पास जाएंगे खाने के लिए, पीने के लिए, जब हम भूखे और क्या होंगे, प्यासे होंगे। अगर हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो हमको कैसे पता चलेगा, हालेलुया, कि प्रभु हमारे से बात कैसे करता है ना। मैंने प्रभु की बात को मान लिया है। जब प्रभु हमारे से बात करता है, फिर उसकी बात को हम 100% मान भी लेते हैं। जैसे मैंने उदाहरण ली है वचन से, जब प्रभु शरीर में था तो जक्की को प्रभु ने बुलाया कि जक्की दरख्त से नीचे उतरा, क्योंकि मैं तेरे घर जा रहा हूं। हालेलुया। उसके घर में जाकर भी प्रभु ने बातें की तो उनको समझ आई, है ना। जब उनको समझ आई उसको, तो उसने अपने सारे जो छिक्के थे, या उसके पास जो धन दौलत था, यीशु मसीह के आगे उसने सारा खोल कर रख दिया। प्रभु के आगे उसने क्या किया, पश्चाताप किया। तो ऐसे करके प्रभु हमारे से क्या करता है, बात करता है। टोटली उसका बात करने का तरीका क्या है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि प्रभु को हम कैसे समझें, जब बाइबल को हम कैसे समझें, हालेलुया, तो हर एक बात हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है। जब कोई बात प्रभु की खुल जाती है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। हालेलुया, है ना। तो हम उस बात के लिए जीना शुरू कर देते हैं, उस बात के ऊपर हम चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बात किसी बंदे की नहीं है, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की बात है। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु हमारे से बात करता है ना। आमीन। तो बाइबल में जैसे लिखा है कि उत्पत्ति के किताब को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी भेदों के बारे में लिखा है ना। इस युग के संदेश वाहक ने कहा है कि शैतान बाइबल की 2 किताबें
कौन सी किताबें? बाइबल की 2 किताबें कौन कौन सी? उत्पत्ति की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब। किसी व्यक्ति के ऊपर खुलने ना पाए वो डरता है। किसी व्यक्ति के ऊपर बाइबल की 2 किताबें, पहली वाली और आखिरी वाली, उत्पत्ति और आखिरी वाली प्रकाशित वाक्य की किताब किसी के ऊपर खुलने ना पाए। अगर ये दोनों किताबों खुल जाती हैं, किसी के ऊपर खुलना शुरू हो जाती है, तब इंसान को पता चल जाता है कि शैतान रहता कहाँ है ना? शैतान की एक्टिविटी इन दिनों में क्या है, शैतान करता क्या है ना? उसके काम करने का तरीका क्या है। इन बातों से हमको पता चलता है कि शैतान कैसे काम करता है। तो इसके बारे में भी बाइबल में लिखा, संत पौलुस ने कहा हम शैतान के चालों से, उसकी गतिविधियों से अनजान बोलो नहीं है। इसका मतलब प्रभु के लोग उसके शैतान के बारे में जानते हैं। अगर जानते हैं तो उसका वो सामना भी करेंगे, उससे अपना वो बचाव भी करेंगे, है ना? अपने आप को सेव भी रखेंगे उससे कि शैतान हमारे साथ, हमारे ऊपर अटैक ना करने पाए, है ना? हम उसका सामना भी करेंगे क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह बात करता है। यीशु मसीह बात करता है, हमारे से सिखाता है। यीशु मसीह बात करता है, हमारे से तजुर्बा कराता है। यीशु मसीह बात करता है, हमें संतुष्ट करता है। यीशु मसीह बात करता है, हमें रजाता है ना? हमें खिलाता है ना? यीशु मसीह बात करता है, हमें पहनाता है। हालेलुया। यीशु मसीह बात करता है, हमें चलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह बात करता है, हमको नीचे से ऊपर लेकर जाता है। हालेलुया। ये टोटल यीशु मसीह का बात करने का तरीका है। अगर यीशु मसीह बात करता है, चंगाई मिलती है। यीशु मसीह बात करता है, हमारे सामने कुछ खुलता है, हमें बुद्धि मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है यीशु मसीह के बात करने के द्वारा। हालेलुया। हम प्रभु में और बढ़ते हैं और हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और ऊंचा उड़ान बढ़ते हैं और प्रभु में आगे बढ़ते हैं। आमीन। और हम लोगों के साथ प्रभु का वचन बांटते हैं जब जब प्रभु हमारे से क्या करता है, बात करता है, क्योंकि उसका बात करना हमारे लिए आनंद का कारण बनता है। हालेलुया। हमारे लिए नए जोश का कारण बनता है। आमीन। नई सामर्थ्य का कारण बनता है ना? और नए आनंद का कारण बनता है जब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे से बाइबल में से क्या करता है, बातचीत करता है। तो ऐसे ही हम वचनों को समझ पाएंगे, ऐसे ही हम बाइबल को क्या करेंगे भाई, समझ पाएंगे, है ना? नहीं तो उत्पत्ति से पढ़ लिया, हमको जितना भी लिखा हुआ कुछ समझ आया उसको हमने ले लिया अपने पास, है ना? और बाइबल में, नए नियम में, पुराने नियम में जो जो बातें लिखी हैं कहीं से भी हमने ले लिया, खोल लिया और पढ़ दिया, और जो लिखा हुआ है उसके बारे में हमने बस देख लिया, है ना? पर बाइबल में हम देखते हैं, यशाया नबी की किताब मेरे साथ निकालें, यशाया नबी की किताब, उसका उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। उनतीस अध्याय का हम 11 वचन पढ़ेंगे। यशाया नबी की किताब 29 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं इधर से। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। आमीन। जिससे कोई पढ़े
पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मोहर की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं, है ना। अगर यही किताब, अपना माइक बंद कर दो भाई, किसी ने ऑन कर रखा है, बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए, अगर ऑन करना है तो आवाज बंद करें। हालेलुया। करवा दीजिए आप। कई लोग समझते नहीं है। भाई राजकुमार मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं? इधर तो बंद देखता हूँ, आवाज आ रही। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि ये ही पुस्तक अगर पढ़े लिखे को दी जाए तो वो कहेगा कि मैं समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि इसके ऊपर क्या की हुई है? मोहर लगाई हुई है ना। इसको भेदों में लिखा गया है ना। इसको दृष्टांतों में लिखा गया है। इसीलिए हमें प्रभु का वचन, है ना, किसी को समझ नहीं आता, लेकिन जितना आएगा वो उतना ही, अगर कोई प्रचारक है वो प्रचार करेगा, है ना। अगर कलीसिया का मेंबर है तो वो उतने ही समझ पाएगा जितना प्रचार उसको किया जाएगा, वचन सुनाया जाएगा। जितना बताने वाले के ऊपर खुलेगा उतना ही आगे सुनने वाले लोगों के साथ भी परमेश्वर का वचन उतना ही खुलेगा, नहीं तो बंद पड़ा है। लेकिन प्रभु का वचन अगर बंद पड़ा है तो समझ लीजिए कि प्रभु हमारे से क्या नहीं करता भाई? बातचीत नहीं करता। अगर बातचीत उससे सुनना है तो हमको प्रभु के आगे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरे से बात कर। जैसे आप लोग हमारे से जुड़े हैं तो इस जुड़ने के माध्यम से आपको पता चलता होगा कि प्रभु हमारे से बात क्या करता है। बोल गया मैं, प्रभु हमारे को वचन में से, बाइबल में से समझाना क्या चाहता है। सही बात है ना। लेकिन ये प्रभु का काम है और ये प्रभु की ओर से है। हालेलुया। और ऐसे ही प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में, मेरे बहनों और भाइयों, है ना, प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़े, है ना, उसको ढूंढे बाइबल में से। हालेलुया। ढूंढ कर पढ़े, या उसको ढूंढे, है ना, उसकी खोज कर उसको, यानी कि पता लगाए कि प्रभु कहना क्या चाहता है। ये प्रभु की ओर से है। इसीलिए प्रभु बरकत दे और आप सबको, जो कि प्रभु ने हमें ये समा दिया है कि हम इन चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। आमीन। और तब देखो बाइबल में लिखा है कि उत्पत्ति की किताब के बारे में क्या है। जैसे मैं बात कर रहा था कि 2 किताबों के बारे में शैतान डरता है कि खुले ना किसी के ऊपर। पहली किताब उत्पत्ति की किताब और आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य किताब, किसी के ऊपर खुलने ना पाए। ये शैतान 2 किताबें खुलने ना पाए किसी के ऊपर, वो डरता है। अगर आप लोग उसको, शैतान को देखना चाहते हैं कि वो रहता कहाँ है, करता क्या है, तो उसको जानने के लिए
हमारे को बाइबल को समझना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल के हर एक हिस्से को, हर एक वचन के हिस्से को, लाइन को, दृष्टांत को, भेद को अभी तक जो खुला नहीं है, अगर खुलता है तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि प्रभु हमें क्या समझाना चाहता है, प्रभु हमारे से क्या बातचीत करना चाहता है। आमीन। तो इन बातों के बारे में ही प्रभु का वचन जब बताया जा रहा है, जो हमने विषय दिया है कि बाइबल को कैसे समझे, तो ऐसे ही बाइबल हम समझ पाएंगे। और बाइबल की किताबों को खोलने के लिए यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जी उठा तो यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों की, अपने शिष्यों की बुद्धि को लिखा है, खोल दिया। ये आप लोग पढ़ लेना बाद में। तो ये लिखा है लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय में, है ना, मेरे ख्याल आखिरी अध्याय है उसका। तो उस अध्याय में लिखा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की, अपने प्रेरितों शिष्यों की जो बुद्धि को खोल दिया ताकि पुस्तकों को, जबूरों को और तमाम किताबों को क्या कर सके, समझ सके। हालेलुया। क्या कर सके भाई? तमाम किताबों को क्या कर सके, समझ सके। प्रभु ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया भाई, खोल दिया। तो आप लोगों ने देखना है कि अगर प्रभु प्रेरितों की बुद्धि को खोल देने वाला है, क्या प्रभु हमारी बुद्धि नहीं खोलेगा, हमारी समझ नहीं खोलेगा, ताकि हम बाइबल को समझ पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की बातें बाइबल में लिखी हैं वो अपने ही शिष्यों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए है। हालेलुया। आमीन। चेले तो बहुत हो सकते हैं संसार में प्रभु के, लेकिन असल चेले प्रभु के वो ही हैं जिनके साथ यीशु मसीह क्या करता है, बोलो, बातचीत करता है। ये बहुत बड़ी गहरी उदाहरण है बाइबल की कि यीशु मसीह अपने चेलों को साथ रखता था, तो यीशु मसीह आज भी अपने चेलों को साथ ही रखेगा ना। आमीन। तो जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को साथ रखता था, तो ये भी बनता है कि यीशु मसीह के चेले भी उसके साथ चलेंगे ना। आमीन। लेकिन उस टाइम शरीर में थे चेले भी और यीशु मसीह भी, लेकिन आज यीशु मसीह शरीर में नहीं है, लेकिन उसके बाकी चेले शरीर में हैं। लेकिन हम उसके पीछे कैसे चलते हैं आत्मिक क्षेत्र में, जब यीशु मसीह वचन को खोलकर हमारे से क्या करता, बोलिए, बातचीत करता। आमीन। अगर यीशु मसीह अपने चेलों की बुद्धि को खोल सकता है, तो प्रभु किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करता। तो आप लोगों की, हमारी भी प्रभु बुद्धि खोलने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। आमीन। और यही बातें हैं हम और भी आगे आगे करते रहेंगे, और बहुत सी बातें आगे आगे हम करते रहेंगे। हमने ये विषय पकड़ कर रखना है कि बाइबल को हम कैसे समझें। झूठे नबी, झूठे प्रेरित, ये कैसे हमको आज पता चल पाएगा कि कहां पर है ना, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता कहां पर हैं जो बाइबल बताते हैं। ये हमको तब तक नहीं पता चलेगा आमने सामने, जब तक हमारे सामने परमेश्वर का वचन नहीं खुलेगा और हम बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। तब तक हमको पता नहीं चलेगा, तब तक हम अंदाजों में रहेंगे, गैस लगाते रहेंगे कि ये झूठा हो सकता है, ये सच्चा हो सकता है। सच्चा कौन है और झूठा कौन है, बाइबल बताएगी। क्योंकि जो प्रभु बताता है उसमें कोई भलेका नहीं होता, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। हालेलुया। तो अपडेट फिर आ गई है इसमें
तो हम बंद करेंगे और हमारे पास टाइम है प्रार्थना करने का, और हम प्रार्थना करते हैं। और कल भी हम 8 बजे सही टाइम के ऊपर आ जाएंगे। कृपा करके आप सब लोग हमारे से जुड़ जाएं पूरे समय के ऊपर। तो प्रभु, अगर आप लोग